को पटखनी देने की पूरी तैयारी कर ली है। अब तक गलवान घाटी या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को रसद पहुंचाने या आपात स्थिति में मदद पहुंचाने में काफी देरी होती थी, लेकिन अब भारत ने उन दुर्गम क्षेत्रों में टनल और एयर स्ट्रिप का निर्माण शुरू कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। चीन को उसी जुबान में जवाब देने का तरीका पीएम मोदी ने निकाल लिया है। रिपोर्ट में देखिए। पड़ोसी चीन की अब हर चाल नाकाम होने वाली है। गलवान घाटी में अब चीन की पैंतरेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी ने जो प्लान बनाया है वो जिनपिंग की उम्मीदों पर पानी फेर देगा, उसके नापाक इरादों को चकनाचूर कर देगा। भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि चीन की सारी हेकड़ी धरी रह जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का दावा है। अमेरिका के मुताबिक भारत हिमालय इलाके में चीन से होने वाली किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ये जानकारी अमेरिकन मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इस कदम की शुरुआत हुई थी। उस झड़प ने 2200 मील लंबे बॉर्डर पर भारत की सामान पहुंचाने की व्यवस्था की बड़ी कमियों को उजागर किया था, जिसके बाद भारत ने इस तरफ अपना काम शुरू किया। दशकों से चीन ने अपने बॉर्डर पर रेल और सड़कों का विशाल नेटवर्क खड़ा किया, जबकि भारत अपने पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पीछे रह गया। 2020 की झड़प के दौरान 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय और चीनी सैनिक डंडों और कांटेदार तारों से लिपटे क्लबों से हाथापाई कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन मजबूत कनेक्टिविटी की वजह से कुछ ही घंटों में मदद पहुंचा सकता था, जबकि भारत को उस इलाके की खराब या नहीं के बराबर सड़कों से एक्स्ट्रा सैनिकों को पहुंचाने में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता। भारत के नॉर्दर्न कमांड के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स का मकसद ऊंचाई वाले सैन्य चौकियों को अलग थलग पड़ी नागरिक बस्तियों से जोड़ना है, खासकर उन जगहों को जो कड़ाके की सर्दी में कट जाती हैं। सबसे जरूरी प्रोजेक्ट में से एक जोजिला टनल है, जिसे उत्तरी भारत के पहाड़ों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2020 की झड़प के कुछ महीनों बाद शुरू हुआ। इसे $750 मिलियन यानी 6,734 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। इसे 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। लगभग 9 मील यानी 15 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट लद्दाख में बॉर्डर चौकियों तक सामान पहुंचाने के मुश्किल काम को आसान कर देगा। लद्दाख में भारी बर्फबारी के कारण ये चौकियां साल में 6 महीने तक सप्लाई लाइन से कटी रहती हैं। फिलहाल सामान ट्रकों या ट्रेनों से जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी डिपो तक पहुंचाया जाता है। वहां से सेना के काफिले उन्हें लद्दाख की राजधानी लेह तक ले जाते हैं। लेह से छोटी गाड़ियां खराब रास्तों से गुजरती हुई और फिर पोर्टर और खच्चर समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि हर सैनिक को हर महीने करीब 220 पाउंड आपूर्ति की जरूरत होती है, जिसमें भोजन, कपड़े और टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। 30 सैनिकों वाली एक चौकी में हर दिन करीब 13 गैलन ईंधन की खपत होती है, जो किसी के कंधे पर चढ़ाकर ऊपर पहुंचाई जाती है। जोजिला सुरंग सामान की आवाजाही आसान बनाएगी। इसके बनने से श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा का वक्त कुछ इलाकों में 3 घंटे से घटकर 20 मिनट का रह जाएगा, जिससे हमारे सैनिकों को और ज्यादा ताकत मिलेगी। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद मुहैया कराई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।